What is exactly facial yoga? बेसिकली डिज़ाइन किया गया है आपके फेशियल मसल्स को ट्रेन करने के लिए। मसल्स की ट्रेनिंग को ही हम यहाँ पर फेशियल योगा कह रहे हैं। कंपोनेंट है, कॉम्बिनेशन है, वहाँ हमारा मेन फोकस है हमारा फेस, हमारी अपर बॉडी। फेशियल योगा में नेक तक का पार्ट पूरा कवर होता है। योगा बहुत सालों से एक्सरसाइज थेरेपी का एक पार्ट रहा है। बॉडी एक्सरसाइज की तरह ही है। आप जब तक जिम जाते हो आप अपने आप को हेल्दी और फिट फील करते हो। नॉर्मल योगा से कैसे डिफरेंट है ये? फेशियल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस आती हैं इसके अंदर। मसल्स जो होती है ना हमारी ओवरऑल बॉडी का फाउंडेशन है। कोई साइंटिफिक रिसर्च है इसके ऊपर? कि मेडिटेशन है, प्राणायाम है, तो जब आप ये करते हो तो मेंटली आप रिलैक्स होते हो। अगर आप सही स्टेज में स्टार्ट कर लेते हो तो वो प्रिवेंटिव है। दिस इज योर चॉइस कि वो रिजल्ट आप एक दिन में चाहते हो या आने वाले कुछ। योगा हैज़ बीन एन एंशियंट रिचुअल एंड इज गेनिंग द फेम वर्ल्ड वाइड। बट क्या आपको फेशियल योगा के बारे में पता है? हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट टू टेक केयर ऑफ आवर फेशियल मसल्स? कौन से मूवमेंट्स साइंस ऑफ एजिंग को ट्रिगर करते हैं? क्या विदाउट क्लिनिकल प्रोसीजर्स भी एजिंग साइंस को रिवर्स करा जा सकता है? ऐसे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर सोनम शर्मा, who is a clinical physiotherapist and a wellness coach. Watch till the end and enjoy the episode. Welcome to the Renew Conversations. Okay, so ma'am, tell me, what is exactly facial yoga? फेशियल योगा एक फेशियल फिटनेस एक्सरसाइज प्रोटोकॉल है जो कि बेसिकली डिज़ाइन किया गया है आपके फेशियल मसल्स को ट्रेन करने के लिए, ताकि फ्यूचर में आपको कुछ जो फेशियल चेंजेस आते हैं जिनको हम जनरली कोरिलेट करते हैं एज साइंस ऑफ एजिंग से, तो वो ना दिखें, आपका स्किन ब्लश करे, फाइन लाइंस आपके ना दिखें, आपका जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो एक्यूरेट रहे, दैट्स इट। मसल्स की ट्रेनिंग को ही हम यहाँ पर फेशियल योगा कह रहे हैं? फेशियल मसल्स की ट्रेनिंग? नो, फेशियल योगा बेसिकली क्या है, कंपोनेंट है, कॉम्बिनेशन है 3 से 4 चीज़ों का, जैसे कि फेशियल मसाजेस आती हैं इसके अंदर एंड फेशियल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस आती हैं इसके अंदर। फेशियल कॉन्ट्यूरिंग के लिए एक्यूप्रेशर एंड टेंशन रिलीज़ के लिए हम एक्यूप्रेशर्स का बेसिकली इसमें हेल्प लेते हैं। तो 3-4 कॉम्बिनेशन के की हेल्प से हम फेशियल योगा को एक कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज के फॉर्म में इसको प्रमोट करते हैं। नॉर्मल योगा से कैसे डिफरेंट है ये? देखिए, नॉर्मल योगा जो ट्रेडिशनल योगा की अगर हम बात करते हैं उसका मेन पर्पस ये रहता है कि हम ओवरऑल बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं आपके। इसमें फिजिकल पोस्चर्स आते हैं, मेडिटेशन आता है, प्राणायाम आता है। बट अगर हम फेशियल योगा की बात कर रहे हैं तो वहाँ हमारा मेन फोकस है हमारा फेस, हमारी अपर बॉडी, जिसमें नेक, हेड एंड जो भी आपके नेक और हेड के मसल्स हैं, अपर बॉडी पोस्चर्स है, वो इसमें इन्वॉल्व होता है बेसिकली। फेशियल योगा में नेक तक का पार्ट पूरा कवर होता है। डेफिनेटली। फेशियल योगा से स्किन, मसल्स और ओवरऑल फेशियल स्ट्रक्चर पे क्या फ़र्क आता है? देखिए, जब आप फेशियल योगा करना स्टार्ट करते हो ना, अगर हम इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पे जाएं हमारे फेस के, तो जनरली देखिए आपका बोन है, बोन के ऊपर आपका मसल है। मसल्स जो होती है ना हमारी ओवरऑल बॉडी का फाउंडेशन है, ठीक है। जब आप मसल्स का एक्सरसाइज करते हो ना तो डेफिनेटली उसका ना टोन क्रिएट होता है एक मसल में। जब आपका मसल का टोन क्रिएट हो रहा है तो सैगीनेस को करेक्ट करता है ये, राइट। एज के साथ में सैगीनेस आनी ही है, क्योंकि आप वेट गेन करोगे, आपके मसल्स वीक होंगे, उसको होल्ड नहीं कर पाएंगी, तो सैगीनेस आएगी। तो आप देखते हैं कई लोगों को डबल चिन डेवलप होने लग जाता है। फैट की वजह से होगा? वो फैट की वजह से भी होता है, बट एट द सेम टाइम आपका मसल वीक है, वो उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है। दैट्स द रीज़न कि वो सैगीनेस आपको डबल चिन के फॉर्म में दिखाई देता है। एक्सेसिव फैट इज़ अनदर क्राइटेरिया जहाँ आपको वेट रिडक्शन पे जाना है साथ साथ। बट अगर आपका मसल टोन डिस्टर्ब है तो मस्कुलर वीकनेस होगा, वो सैगीनेस क्रिएट करेगा, ठीक है। देन अगर आप फेशियल मसाजेस करते हो, फेशियल मसाजेस जो होते हैं आपके मसल्स का जब टोन मेंटेन करते हैं तो वो आपके रिंकल्स एंड फाइन लाइंस को क्योर करते हैं। तो बेसिकली ये आपकी बॉडी फेस की हेल्दी फिटनेस पे वर्क करता है। साइंटिफिक है मैम ये? कोई यस, साइंटिफिक बैकिंग्स है, कोई रिसर्च है इसके ऊपर? डेफिनेटली। देखिए, योगा बहुत सालों से एक्सरसाइज फिटनेस का, एक्सरसाइज थेरेपी का एक पार्ट रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज थेरेपी में कई सालों पहले ये प्रूफ हो चुका है कि जब आप किसी भी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराते हो ना तो इट विल डेफिनेटली गिव यू रिजल्ट। आप जिम जाते हो, आप जिम के लिए, मैं जैसा देख रही हूँ आपने एप्स अपना अच्छे से क्रिएट किया हुआ है ना, अच्छा डेवलप किया हुआ है। तो जब आप मस्कुलर वर्कआउट कर रहे हो, एप्स वर्कआउट कर रहे हो, सॉरी बाइसेप्स लगा रहे हो और आप एप्स का वर्कआउट कर रहे हो, तो बेसिकली क्या हो रहा है, वो आप चेंजेस देख रहे हो ना वहाँ पर।
दैट्स द रीज़न कि आप अगर फेशियल मसल्स का भी वर्कआउट कराओगे वहाँ चेंजेस डेफिनेटली मिलते हैं, और एक्सरसाइज थेरेपी में ये बहुत पहले ही कई सालों पहले प्रूफ हो चुका है। ओके। और कितना टाइम लगता है मैम इसके रिजल्ट्स को विजिबल होने में? बिकॉज हम ओवरऑल फिजिकल वर्कआउट की अगर हम बात करें तो बहुत टाइम लगता है, बिकॉज मसल ब्रेक डाउन होता है, रिपेयर होता है, चेंजेस आना स्टार्ट होता है विजिबल, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मे बी अ फ्यू मंथ्स एटलीस्ट। बट क्या फेशियल योगा के केस में भी उतना ही टाइम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे डाउन टाइम कुछ कम है या कुछ ज़्यादा है? देखिए, फेस की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो आपका जो फेस है ना, आपके फेस में बहुत लार्ज और बल्की मसल्स नहीं हैं, ठीक है? आपका फेस बहुत टाइनी मसल से मिलकर बना हुआ है। अगर जब हम फेस की बात कर रहे हैं, अगर कुछ चेंज आता है ना, तो बहुत जल्दी दिखाई देता है वो चेंज आपको, ठीक है? ओके। तो आप जब फेशियल योगा के लिए जाओगे ना, तो वहाँ आपको एक थोड़ा-सा ऐसा टाइम देना है कि आपकी फेशियल मसल्स के रिलैक्सेशन पे भी आपको वर्क करना है, एट द सेम टाइम उनकी स्ट्रेंथनिंग पे भी आपको वर्क करना है। तो ये जो पूरा एक टाइम ड्यूरेशन है ना, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया है, जब आप स्टार्ट करोगे तो कुछ वीक से लेके कुछ मंथ्स में आपको इसके रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट होते हैं। बिकॉज़ जब कोई चेंज आता है वो ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो हमें जब गुड चेंज लाना है तो वो भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस ही होगा। डेफ़िनेटली कुछ मंथ्स लग जाते हैं इसके रिजल्ट्स में। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स से कंपेयर कर सकते हैं इसके रिजल्ट्स को? लाइक बोटॉक्स है, फिलर्स है, आप एंटी एजिंग की बात कर रहे हो। यस, रिसेंटली जो भी हमारे एस्थेटिक डिवीजन में जो अभी इन्हेंसमेंट्स आए हैं, यस, वहाँ पर बोटॉक्स और फिलर्स, इनका यूज़ बहुत प्रोमिनेंटली हो रहा है, और विजिबल रिजल्ट्स सेम डे ऑफ सिटिंग से ही कई बार मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप कह रहे हो इट विल टेक सम टाइम, बट कैन रिजल्ट्स भी कंपेयर्ड इक्विवेलेंट आएंगे वहाँ से एज कंपेयर टू देम? देखो रोहित, आई कैन नॉट डिनाई अबाउट दिस कॉस्मेटिक डर्मेट प्रोसीजर्स, बट सबसे पहले समझने की बात ये है कि ये नीड हमें क्यों महसूस हुई कि हम फेस योगा से इन डर्मेट प्रोसीजर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये जो डर्मेट प्रोसीजर्स हैं क्या करा रहे हैं, ये एज को रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है? साइंस ऑफ एजिंग को छुपा रहे हैं, कंसील कर रहे हैं। डेफिनेटली, है ना? आपके फेशियल कॉन्ट्यूरिंग कर रहे हैं, क्योंकि किसी को अपना फेस ऐसा लग रहा है कि वहाँ कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, तो वहाँ कॉन्ट्यूरिंग भी हो रही है, फेशियल स्ट्रक्चर्स को वो चेंज भी कर दे रहे हैं कई हद तक, ठीक है? ये भी हो रहा है, साथ में लिफ्टिंग भी करा रहे हैं, तो यानी कि कुछ ना कुछ वो चेंज कर रहे हैं आपके फेस में। बट मैं ये क्लेम कर सकती हूँ कि अगर कोई फेशियल योगा स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली वो रिजल्ट उनको मिलेंगे जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं डर्मेट प्रोसीजर से। बट दिस इज़ योर चॉइस कि वो रिजल्ट आप एक दिन में चाहते हो या आने वाले कुछ 3 हफ्ते, 4 हफ्ते या कुछ महीनों में चाहते हो। आप कह रहे हो कि सेम रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं। बोटॉक्स के मैकेनिज्म में वहाँ पर जब फिलर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, बोटॉक्स उस एरिया के मसल्स को रिलैक्स कर देता है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमें रिंकल्स दिख रहे थे। यस, वहाँ से उसने इमीडिएटली रिलैक्सेशन किया और रिंकल्स दिखना कम हो गए। यस। यहाँ आप कह रहे हो कि वो रिजल्ट्स 4 मंथ्स में आ सकते हैं, बट क्या उतने ही ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली आ सकते हैं? देखिए, बोटॉक्स एंड फिलर्स क्या कर रहे हैं, वो आपकी रूट कॉज पे वर्क नहीं कर रहे हैं, वो आपकी जो करंट कंडीशन है ना उसको डील कर रहे हैं। सिम्टोमेटिक रिलीफ। सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल रहा है। यहाँ फेस योगा ये क्लेम करता है कि बेसिकली आपकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि ये रिंकल्स डेवलप कैसे हो रहा है। आपका रिंकल्स डेवलप हो रहा है बिकॉज आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो आपकी मसल्स में टेंशन क्रिएट करता है। ओके। मसल में टेंशन क्रिएट होगा तो डेफिनेटली आपकी स्किन उसके ऊपर जो जब अटैच है तो डेफिनेटली वहाँ रिंकल्स का दिखना स्वाभाविक सी चीज़ है। तो उस केस में ये जो अपना फेशियल योगा है एक तरीके से अपन इसको बोल सकते हैं प्रिवेंटिव थेरेपी है, जिसमें वो आपको सिखाता है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉज ऑफ फॉर कॉजिंग रिंकल्स या जो कुछ भी चेंजेस आपको दिख रहे हैं एज के अकॉर्डिंग। यस, साइंस ऑफ एजिंग्स को आप कैसे समझोगे, उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनके लिए आपको क्या करना है, एंड देन उनका एप्लीकेशन, फिर उसका रिजल्ट। सो इट्स अ प्रिवेंटिव थेरेपी और इट्स अ क्योर ऑल्सो। यस, अगर आप सही स्टेज में स्टार्ट कर लेते हो तो वो प्रिवेंटिव है, और बट अगर आप एक टाइम के बाद में जब ये नोटिस करते हो कि अब साइंस ऑफ एजिंग तो आ ही गए हैं, अब दिख रहा है, विजिबल है कि फाइन लाइंस आ गए हैं, सैगिनेस आ गई है, तो जब आप इसको स्टार्ट करते हो तो आप रिवर्स की तरफ वर्क करते हो। तो रिवर्सल के लिए आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा डेफिनेटली इसके लिए। इतना इफेक्टिव है मैम? हम उसको मेडिकल प्रोसीजर से कंपेयर कर रहे हैं तो भी आप कह रहे हो कि हाँ वो पॉसिबल है। इज इट ट्रू एग्जैक्टली? यस, दिस इज़ ट्रू, बट पेशेंस बहुत मैटर करता है यहाँ पर, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है
और हम लोगों को ये है कि बहुत क्विक रिजल्ट चाहिए, हम फ़िल्टर्स लगाते हैं जब भी कोई पिक्चर क्लिक करते हैं, डेफ़िनेटली कुछ तो है गलत, है ना? तो उसको सही करने के लिए हम लोग फ़िल्टर्स यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास वो पेशेंस नहीं है। अगर वो पेशेंस रख के हम इसको फ़ॉलो करते हैं, इसके रिज़ल्ट बिल्कुल हैं। सबसे कॉमन बेनिफिट्स क्या-क्या हैं, जो फेशियल योगा से कोई भी अचीव कर सकता है? देखिए, कॉमन बेनिफिट्स में सबसे पहले तो ये आता है कि जब आप करना स्टार्ट करते हो ना, तो ये आपकी स्किन पे एक तरीके का ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करता है। ठीक है। तो फ्रेश ब्लड एंड ऑक्सीजन आपकी स्किन पर जब ज़्यादा है ना, तो एक तरीके से वहाँ पे आपका एक चैनल क्रिएट हो जाता है कि आपके जितने भी टॉक्सिन्स हैं वहाँ से वो रिलीज़ होते हैं, न्यू सेल्स रिजुवनेट होने लग जाती हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट जो आपको देखने को मिलता है ना, वो है ग्लो। आपकी स्किन ब्लश करने लग जाती है उसके बाद में। देन उसके बाद में अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप एक्यूप्रेशर को भी कंबाइन करते हैं इसके साथ में, तो ये मसल्स के ऊपर टेंशन जो रेगुलर बेसिस पे आप जो भी आपका रूटीन है, उसके बाद में जो टेंशन आता है, आप स्ट्रेस ले रहे हो, मसल्स को एक तरीके से रिलैक्स करने का वर्क करता है, ठीक है? अगर आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, कंसिस्टेंसी है इसकी, तो ये आपके स्किन पे जो सैगीनेस है उसको करेक्ट करेगा। जो आपकी सैगीनेस के बाद में एक तरीके से ड्रूपिंग आई है फेस पे, उसको लिफ्ट करेगा स्किन को। तो ये आपकी ब्यूटी पे वर्क कर रहा है अल्टीमेटली। सो आप ये कह रहे हो कि अगर राइट स्टेज पे हम इसे स्टार्ट कर देते हैं, तो साइंस ऑफ एजिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, यस, और अगर लेटर स्टेज पे करते हैं तो वो क्योर भी कर सकते हैं। यस। इसके लिए कोई राइट एज आप सजेस्ट करोगे कि हम कब से लेके किस तरीके की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, योगा का कोई भी राइट एज नहीं है। आप चाहो तो चाइल्डहुड से हम रिकमेंड करते हैं। आजकल चिल्ड्रंस को उनके स्कूल में क्लासेस दी जाती हैं कि योगा एक्सरसाइजेस करनी है। तो इसका कोई राइट एज नहीं है। अगर आप डे 1 से भी स्टार्ट कर रहे हो इसको, है ना? तो आप इसको डेफ़िनेटली अपने रूटीन में डाल सकते हो। ये कोई बहुत स्पेशल आपका टाइम भी डिमांड नहीं करते हैं। जैसे आपको जिम में शायद 1 से 2 घंटे के लिए वर्कआउट करना होता है। बट फेशियल योगा के लिए आपको सिर्फ़ थोड़ी-सी अवेयरनेस चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, एंड ऐसा अवेयरनेस कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी बॉडी की मसल्स किस अलाइनमेंट में वर्क करती हैं, किस डायरेक्शन में वर्क करती हैं, हमें वैसा पोस्चर क्रिएट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ-साथ में कुछ 2-3 टेक्निक्स होती हैं जो आपकी वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन कि किनको किस तरीके का टेक्निक फ़ॉलो करना है, किनको क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे आप फ़ॉलो कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। कैन फेशियल योगा हेल्प विथ इश्यूज लाइक पफिनेस, सैगिनेस एंड साइंस ऑफ एजिंग? ऑल्सो क्या बेल्स पैल्सी को हम कहीं से कहीं तक फेशियल योगा से कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए, बेल्स पाल्सी एक क्लिनिकल कंडीशन है, ठीक है? जहाँ क्लिनिकल कंडीशन आती है तो हमें सबसे पहले रूट कॉज उसका ये समझना रहेगा। अगर बेल्स पाल्सी ये पर्टिकुलरली हम ले रहे हैं, यहाँ पर ये है कि समथिंग यहाँ पे कुछ न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है, जो हमारी नर्व्स हैं उस मसल को प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं कर रहे थे, देन उनको वो जो इनपुट नहीं मिल रहा है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो बेल्स पाल्सी में जनरली ऐसा होता है कि हाफ साइड ऑफ फेस जो है वो पैरालाइज्ड हो जाता है, सम सॉर्ट ऑफ पैरालाइज्ड ही होता है, और हाफ साइड थोड़ा नेचुरली जैसा नॉर्मल है वैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है यहाँ पर। यहाँ पे जो हमारी नर्व्स हैं वो प्रॉपर सप्लाई नहीं दे रही हैं मसल्स को। तो जब आप रिपीटेटिव मूवमेंट करते हो जो कि आपकी वीक मसल्स हैं, तो जब उनमें एक तरीके का एक सिग्नल डेवलप हो जाता है, नर्व्स उनको सिग्नल देती हैं मूवमेंट करने के बाद में कि इनको अब स्ट्रेंथनिंग की प्रोसेस में उसकी जर्नी पर जाना है। उस कंडीशन में जब आप रिपीटेड मूवमेंट करते हो, कुछ फेशियल योगा की पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस फॉलो करते हो, यहाँ पर आता है स्ट्रेंथनिंग के लिए कुछ एक्सरसाइजेस आती हैं, वो आपको फॉलो करनी होती हैं। अगर आप वो फॉलो करते हो तो डेफिनेटली ये वेल्स फाल्सी को भी क्योर करता है। प्लस इसके साथ साथ कुछ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट्स भी लगते हैं ताकि न्यूरोलॉजिकल स्टिमुलेशन, मसल स्टिमुलेशन हम इसके साथ में कंबाइन कर सकें। तो एक्सरसाइज तो इसमें बेटर वर्क करता ही है, 80% इसमें एक्सरसाइज ही वर्क करता है। एक्चुअली ये केस हुआ था, मेरी मॉम के साथ भी हुआ है, और एक फैमिली फ्रेंड है उनके यहाँ पे, उनकी डॉटर, शी मस्ट बी अराउंड एज ऑफ 14 ईयर्स, ओके। शी ऑल्सो वेंट थ्रू बेल्स पेल्सी। तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि उसका कनेक्शन हम एज से नहीं कर सकते, बिकॉज समवन अराउंड 60 ईयर्स ऑफ एज एंड समवन अराउंड 14 ईयर्स ऑफ एज, दोनों ने ही अगर इसको एक्सपीरियंस करा है तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। बट जब हम वहाँ पे उनके ट्रीटमेंट के लिए गए थे, तो न्यूरोलॉजिकली जो भी उनका मेडिकेशन था वो हुआ। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी फेशियल एक्सरसाइजेस उनको सजेस्ट करी थी, मॉर्निंग से लेके कि सर्टेन सेट ऑफ एक्सरसाइजेस उन्हें बता दी थी। शी वॉज एडवाइज टू हैव च्युइंगम एवरी डे। यस। सो ये भी एक एक्सरसाइज थी। तो क्या इस तरीके की एक्सरसाइजेस को ही हम फेशियल योगा की कैटेगरी में प्लान कर रहे हैं?
देखिए, वो क्लिनिकल कंडीशन के लिए प्लान की गई एक्सरसाइजेस हैं, बट ना अगर फेस की बात करते हैं ना, तो फेस पे जो चेंजेस आ रहे हैं ना, आपको उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज प्लान करनी होती है। देखिए, फेस वही है, मसल्स वही है, कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का हम वैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं उन सबका एक्शन सेम ही है। मतलब ऑलमोस्ट जो फेस पे हैं, कुछ मसल डिज़ाइन की गई हैं कि वो स्माइल कराएंगी, कुछ डिज़ाइन की गई हैं कि जब आप सैड होते हो तो वो सैडी एक्सप्रेशन दे देते हैं आपको थोड़ा सा, है ना? तो वो इस तरीके से जब आप फ्राउनिंग करोगे तो फोरहेड की मसल्स का एक डिफरेंट एक्शन है। तो मसल्स वही हैं, उनके एक्शन वही हैं, बट हमें डिज़ाइन करना है कि किसका वर्क सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली हमको इन्हेंस करना है हमारे अच्छे फीचर्स के लिए, अच्छे फेशियल स्ट्रक्चर्स के लिए। तो जब बेल पाल्सी की बात आ रही है ना, तो उस कंडीशन में क्लिनिकली हमें हर एक मसल को एक्टिवेट करना है, क्योंकि सारी मसल्स जो हैं वो आपकी वीकर कंडीशन में जा रही है, तो उनको थोड़ा सा इन्हेंस करना है उनके फंक्शन को। बट जब फेशियल फीचर्स की बात आती है, स्ट्रक्चर्स की बात आती है, तो आपकी चीक मसल्स को लिफ्ट करने पे वर्क करना होता है हमें। डबल चिन के लिए आपको डबल चिन की जो मसल्स हैं जो कि सैगी कंडीशन में जा रही हैं, उनको इस तरीके से स्ट्रेंथन करना होता है ताकि वो फैट को होल्ड कर सकें, एक्सेस फैट को वहाँ से मूव कर सकें। तो एक्सरसाइज का जो प्लान है ना, कंडीशन टू कंडीशन अलग हो सकता है। जो भी इम्परफेक्शंस हैं सिमेट्री वाइज या फिर किसी भी और तरीके से इम्बैलेंसेस, वो सब फेशियल योगा से करेक्ट किए जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल किए जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किसी एक्सपर्ट के एडवाइस में कर रहे हो, क्योंकि देखिए योगा शुरू से ऐसा रहा है कि हम लोग ना काफ़ी टाइम से ऐसा देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी लोग देखते हैं कि किसी को करते देखा है और वो उसको फॉलो करने लग जाते हैं। और वो सामने वाला ये भी क्लेम करते हैं कि आप ये एक्सरसाइज कीजिए, आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है। तो हम सबकी बॉडी अलग है, ठीक है? सबकी लाइफ़स्टाइल अलग है, ठीक है? तो उस हिसाब से जो हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं ना, वो सब भी अलग ही आ रहे हैं। तो डेफ़िनेटली हम लोगों का फेस भी उसी हिसाब से ही एज कर रहा है। तो हमें हर बार एक एक्सपर्ट का गाइडेंस चाहिए, वो हमको क्या एक्सरसाइज रिकमेंड कर रहे हैं, हमारे फेस के हिसाब से क्या जाना चाहिए, वो डेफ़िनेटली वो फ़ॉलो करना चाहिए। फेशियल योगा को हम लोग मेंटल रिलैक्सेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जब फेशियल योगा आप करते हो ना, तो एक तरीके का आपको ना सूदिंग इफ़ेक्ट आता है इसमें। जब इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि मेडिटेशन है, प्राणायाम है। तो जब आप ये करते हो तो मेंटली आप रिलैक्स होते हो, ठीक है? आपको एक फ़ेथ आता है कि समथिंग इज़ गोइंग इन गुड डायरेक्शन। तो वो जो कनेक्शन होता है आपका, जब आप इंटरनली अच्छा फ़ील करते हो और जब पॉज़िटिव फ़ील करते हो, तो वो कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी में दिखता है, वो आपका टेंशन रिलीज़ करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं उनको काउंटरएक्ट करता है। सबसे कॉमन, सबसे बेसिक, कुछ बिगिनर फ्रेंडली आप योगा बताओ, फेशियल योगा एक्सरसाइजेस। देखिए, वैसे तो एक्सरसाइज़ेज़ स्पेसिफ़िकली हर किसी के हिसाब से डिज़ाइन की हुई होती हैं, बट जो कॉमन एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो आप कर सकते हो, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज़ है अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो, आपको ग्लो करना है, सबसे बढ़िया है आप टैपिंग एक्सरसाइज़ेज़ करिए आपके फेस पे। फुल फेस पे आप टैपिंग करिए, आइज़ क्लोज़ करके, हर एक डायरेक्शन में आप टैप करिए फर्स्ट, ठीक है? सेकंड है पिंचिंग एक्सरसाइज़ेज़। आप किसी भी टाइम अगर आप पिंचिंग करते हो, देखिए इसका बेनिफिट ये है कि जब आप पिंच करते हो ना, तो एक तरीके का लोकल ब्लड सर्कुलेशन एनहांस होता है आपकी स्किन पे। ओके। तो सर्कुलेशन की वजह से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश हो जाते हैं। देन उसके बाद में आपकी स्किन ग्लो करती है। नहीं है। बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस में जाओगे तो वो अलग बात है, बट अगर जैसे आप कॉमन में कुछ और भी करना चाहते हो, तो आप माउथ बेलोइंग एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे कि आपने इसमें सपोज आपने क्या किया, आपके चीक्स जो हैं आपको ना एयर के साथ में फिल करना है लाइक दिस, हम्म। ओके। एंड यू कैन शिफ्ट एयर फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। सो ये आपकी स्ट्रेच भी मेरा स्ट्रेंथनिंग। खरा हुआ है, इससे एक स्ट्रेच फील होता है। मुझे कई बार, मुझे तो साइनस का इशू रहा है बचपन से लेके। आई पर्सनली फील कि ये मुझे हेल्प करता है उस डायरेक्शन में, व्हेन आई डू सच एक्टिविटीज़। तो मुझे यहाँ ईयर लोब के नीचे एक प्रेशर फील होता है मुझे, और फिर जब हम लोग उसको रिलैक्स करते हैं, पर्सनली आई फील बेटर। तो यस। इज इट समवेयर कनेक्टेड, ये क्योंकि मेरा मतलब खुद का ऑब्जर्वेशन है, मैंने खुद के लिए इस चीज़ को ऑब्जर्व करा, एंड आई डू इट ऑनेस्टली। बट इज इट एग्जैक्टली कनेक्टेड टू समवेयर टू द साइनस एज वेल? ये कई हद तक उसमें हेल्प कर सकता है, बट अगर साइनस का इशू है ना, तो वहाँ मेन रीज़न ये है कि आपका जो एयर फ्लो है ना, वो पासेज से एयर फ्लो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो इसमें सबसे अच्छा बेस्ट ये है कि आप ब्रीदिंग टेक्निक एक्सरसाइजेस, जो ब्रीदिंग टेक्निक है वो उसको फॉलो कीजिए। ब्रीदिंग से क्या होता है कि जो पासेज है वो क्लियर होता है, इन मतलब एयर इन जाती है, आउट होती है, तो उससे आपका पासेज क्लियर होने से आपको साइनस में काफ़ी हेल्प मिलती है। ब्रीदिंग तो मैम हम लोग नॉर्मली, चाहे ना चाहे हम सो जाते हैं तो भी हम ब्रीथ तो करते ही, तो उसमें ब्रीदिंग में ऐसा क्या स्पेसिफिक है जो करने से ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? देखिए क्या होता है कि एक होता है ब्रीदिंग,
हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं बट हम फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं करते हैं। जब आप अनुलोम विलोम पे जाते हो, जो कि हमारा योगा का एक एक्सरसाइज का एक पार्ट है अनुलोम विलोम, तो जब आप उसको करते हो ना, तो एक डायरेक्शन में आपका एयर पूरा तरीके से आपके लंग्स तक जाता है। ठीक है, आप लंग्स फिल कर लेते हो, देन उसके बाद में आप जितना भी एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आप उसको बाहर एक्सपेल करते हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके नॉस्ट्रिल बहुत अच्छी तरीके से ओपन हो जाते हैं, अच्छा वाला एयर गुड एयर अंदर जाते हैं, एंड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है आपके नॉस्ट्रिल्स को ओपन करने में, आपका जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है आपके पैसेज में, नेजल पैसेज में, उसको ओपन करने में। तो हम फोर्सफुल ब्रीदिंग तो नहीं करते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो बेसिकली। फोर्सफुल ब्रीदिंग का पार्ट हो गया अनुलोम विलोम, एक यस, उसमें से एक योगा हो गया। और ये हम लोग बहुत पहले से लेके अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये सब चीजें बाबा रामदेव जी ने बहुत फेमस यस, करी थी उस उन्होंने टाइम पे। इंट्रोड्यूस किया। हाँ, तो आप ये कह रहे हो कि अनुलोम विलोम इज अ पार्ट ऑफ फेशियल योगा प्रैक्टिस ऑल्सो। यस यस, डेफिनेटली, क्योंकि आपको अगर फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए आपके ब्लड में ना, तो डेफिनेटली वो आपको उसी से मिल रहा है। जब आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो तो डीपर लेयर भी जो होता है ना आपके लंग्स का, वो फ्लश हो जाता है। हाउ लॉन्ग शुड अ फेशियल योगा रूटीन बी फॉर नोटिसेबल रिजल्ट्स? हम्म, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में अभी बताया आपको कि फेशियल योगा अगर आप एक स्टेज में, एक राइट एज में स्टार्ट करते हो ना, तो अगर सपोज अगर आप यंग एज में हो, तो अगर कुछ चेंज आया है उसको आपको रिवर्स करना है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिकॉज क्या है कि आपका मसल का टोनिसिटी इतना अच्छा होता है, बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती ओके, है ना। तो इनिशियली कुछ फ्यू वीक्स में आपको रिजल्ट्स इसके मिल जाएंगे। ठीक है, बट जब आप कुछ चेंजेस आने के बाद में, क्योंकि चेंजेस ग्रेजुअल होते हैं, एक दिन आप सडनली नोटिस करते हो कि फाइन लाइंस आ गए हैं, अब बहुत स्किन सैग कर रही है, अब कुछ करने की ज़रूरत है, तो उस पीरियड में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि उस समय काफ़ी मसल्स वीक हो चुकी होती हैं फेस की। ठीक है, और स्किन भी इतना अपना लेक्सिटी क्रिएट कर चुकी होती है कि उसको रिवर्सल फेस में जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो कुछ वीक से लेके कुछ महीने लग जाते हैं। और अगर बहुत लेटर एज में जाकर स्टार्ट करते हैं लोग, जैसे कि लाइक 50 ईयर्स के बाद में भी अगर लोग सोचते हैं कि अब योगा स्टार्ट किया जाता है, फेशियल योगा, तो उस केस में फिर मान सकते हो आपको 1 साल 2 साल तक लग सकता है वो रिवर्सल चेंजेस लाने के लिए। और हर रोज कितना टाइम देना होता है मैम इसके लिए? बहुत बड़ा डील नहीं है। सबसे अच्छी बात यही है कि फेशियल योगा के लिए हमें जिम की तरह 2-3 घंटे नहीं देने हैं। मिनिमम 10 to 20 मिनट्स फॉर मॉर्निंग और 10 to 20 मिनट्स फॉर इवनिंग सफिशेंट है। नाइट जो आपका रूटीन रहता है आप उसमें भी क्लब कर सकते हो। मॉर्निंग में आफ्टर जब मॉइस्चराइजेशन आप करते हो अपने स्किन का, देन आप तब भी फॉलो कर सकते हो उसको 10 to 20 मिनट्स। बहुत बिग डील नहीं है। इसके लिए कुछ स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत है मैम? फेशियल ऑयल्स या फिर कुछ क्रीम्स या फिर कुछ टूल्स? बिकॉज़ मार्केट में अभी बहुत सारी चीज़ों को फेशियल मसाज और योगा के लिए प्रमोट करा जा रहा है। यस, तो इज़ इट नेसेसरी कि हमें वो चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना है, या फिर हम नॉर्मल विदाउट दोज़ टूल्स भी हम चीज़ें कर सकते हैं? देखो यहाँ तक फेशियल योगा की बात है ना, तो अपने आप में फेशियल योगा को कुछ भी रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। लाइक आपको कोई भी ऑयल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल एसेसरीज़ की ज़रूरत नहीं है जो फेशियल योगा की रिजल्ट आपको दे पाए। अगर आपको टेक्निक एक्यूरेटली पता है कि हमें क्या फॉलो करना है, तो आप उसको सेल्फ कर सकते हो, हैंड मूवमेंट्स के थ्रू कर सकते हो, और आपको कुछ भी एडिशनल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर जैसे कि आज की डेट में हम काफ़ी सारे ऑयल्स आ रहे हैं, हम लोग मार्केट में देखते हैं, क्रीम्स आ रहे हैं, अगर आप यूज़ करते हो ना, तो वो आपके सुपरफिशियल स्किन के जो क्लिनिकल कंडीशन है उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसलिए शायद कोई रिकमेंड कर देते हैं डॉक्टर कि आप फेस सीरम लगाइए। जब वो फेस सीरम अप्लाई करते हैं तो वो फेशियल स्ट्रोक्स भी करने लग जाते हैं साथ में, तो उसको क्लब कर देते हैं योगा के साथ में। ओके। तो जनरली योगा के लिए स्पेसिफिक रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है। पर आपने पहले बताया था कि मसाजेस, फेशियल मसाजेस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ फेशियल योगा। यस, तो विदाउट एनीथिंग अप्लाइंग एक्सटर्नली आप मसाज कैसे करोगे अदरवाइज? देखिए फेशियल योगा जब आप कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आप जब भी करोगे, मैंने आपको बोला आफ्टर मॉइस्चराइजेशन आपको स्टार्ट करना है। जब आपने नॉर्मल मॉइस्चराइज किया हुआ है ना आपकी स्किन को, तब इतना मॉइस्चर होना चाहिए आपकी स्किन में कि आपका हैंड मूवमेंट प्रॉपर हो सके। ठीक है, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप कोई ऑयल अप्लाई करोगे तब हैंड मूवमेंट प्रॉपर होगा। अगर आप ड्राई मसाज भी अपने फेस को देते हो ना, इट वर्क्स बेटर। ड्राई मसाज करने के कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं नहीं, अगर होंगे? आपका स्किन कंडीशन बेटर होना चाहिए। अगर आपको कोई क्लिनिकल इशू हो रहा है, ड्राइनेस हो रही है स्किन पे, कुछ सेंसिटिविटी का इशू है, तो डेफिनेटली उस केस में आपको कुछ अप्लाई कर लेना चाहिए, ताकि फ्रिक्शन की वजह से आपको कोई नुकसान ना हो। सस्टेनेबल है मैम फेशियल योगा? बिल्कुल सस्टेनेबल है अगर आप सही टाइम पे स्टार्ट करते हो, बट उसको कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो करते हो,
तो यहाँ पर ये है कि परमानेंट रिजल्ट सॉर्ट ऑफ आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, टेम्परेरी नहीं है, टचअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आपको फॉलो करना है। टाइम टाइम पे ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एक एरा है हम्म जब फेशियल योगा को फिर से बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, एंशिएंट विजडम से कनेक्ट किया जा रहा है। बट मे बी शायद ऐसा हो कि कुछ सालों के बाद ये एक ट्रेंड चेंज हो जाए। तो ये कोई एक अनदर फैक्ट तो नहीं है कि जो इस समय हाइप पर है? तो वो मेरा मेजर हाँ, कंसर्न। देखिए अभी अगर जिस एरा में अभी हम लोग हैं ना, तो हम लोग यही देख जो ट्रेंड में होता है ना हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है? तो योगा तो काफ़ी सालों से था, ठीक है? लोगों ने अभी उसको हाइप में लाना ज़रा ज़्यादा स्टार्ट किया बिकॉज़ कहीं न कहीं लोगों का मतलब जो उनका इंटरेस्ट था ना वो शिफ्ट हुआ है कि कुछ नेचुरल होना चाहिए, है ना? आर्टिफ़िशियल जो अभी तक वो ले रहे थे, कहीं न कहीं वहाँ से उनको ये लगा है कि यार ये बार-बार अफ़ोर्डेबिलिटी का भी इश्यू आ रहा है, एक तो उन लोगों के साथ में, ठीक है? दूसरा टाइम टेकिंग भी है। अगर आप कुछ प्लान करने के लिए जाते हो तो आपको उसके लिए एक स्पेसिफ़िक टाइम देना होता है। बाहर अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेने जा रहे हो, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करा रहे हो, आपको उसके लिए टाइम भी देना है, मनी भी देना है और साथ-साथ में टचअप के लिए भी जाना है। तो ये एक कुछ इश्यूज़ तो हैं। तो लोगों का जो है एक तरीके से देखा जाए तो इंटरेस्ट तो शिफ्ट हो रहा है इस तरफ। अब ये है कि डिपेंड करता है कि आपका पेशेंस आप कितने लंबे समय तक उसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है? आपका पेशेंस ही मैटर करेगा। आज की डेट में हम कह सकते हैं बाहर की दुनिया में देख के कि हाँ, आज जो चल रहा है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? बट अगर आप उसको कंटिन्यू फॉलो करोगे, आपका पेशेंस रखोगे तो डेफ़िनेटली ये हमेशा ये एक तरीके से मान के चलिए ये लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है और वेलनेस प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है योगा। ठीक है, और अगर ये गलत किया तो इससे जो भी फेशियल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमने ये स्टार्ट किया था, अडॉप्ट किया था, फॉर एग्जांपल रिंकल्स के लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हुँ। हैं। तो अगर ये ठीक से नहीं किया गया, मान लो आपकी कोई टेक्निक है जो हम नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, तो क्या हमारी जो प्रॉब्लम है वो एग्रीवेट हो जाएगी? रिंकल्स बढ़ सकते हैं अगर फेशियल योगा ठीक से नहीं किया तो? यस, मैंने देखो आपको बताया कि जब भी आपको कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करनी होती है ना, तो आप सेल्फ नहीं कर सकते हो, आपको एक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। एक्सपर्ट के सुपरविजन में जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो वो आपको गाइड करते हैं कि बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, ठीक है? सपोज़ मैं अगर अपने फेस की बात करूँ तो मेरे फेस में जो मुझे हमेशा से प्रॉब्लम लगती थी, वो ये थी कि मेरा जो चीक्स था ना, वो ड्रूपी हो रहा था, ठीक है? तो जब मेरे चीक्स ड्रूपी हो रहे हैं तो मेरा मेन पर्पस एक्सरसाइज का ये रहता है कि मैं चीक्स को लिफ्ट करने वाली एक्सरसाइज करूं, बट मुझे और कुछ करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं उसके अलावा। तो ये कंडीशन दूसरे के साथ में भी हो सकती है, बट हो सकता है कि थर्ड पर्सन को वो रिक्वायरमेंट ही ना हो उस चीज़ की। उनको शायद हो सकता है कि फेस के किसी दूसरे पार्ट पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो एक्सरसाइज एक्सपर्ट के गाइडेंस में होना चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट के गाइडेंस में नहीं कर रहे हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं साथ साथ। बार बार कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन अगर हम लोग रिपीटेडली करते हैं, इनवॉलंटरी भी कई बार ऐसा होता है कि कोई बार बार फ्राउन कर रहा है यस। या बार बार स्ट्रेस्ड है, तो किसी तरीके का एक एक्सप्रेशन वो बार बार शो कर रहे हैं। यस। तो क्या वो एक्सप्रेशन की वजह से भी वो प्रॉब्लम एलिवेट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखो जब आपकी मसल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बार-बार वर्क करती है ना, तो वो स्किन के ऊपर एक टेंशन क्रिएट करती है, ठीक है? और उस स्टेज पे जाके उस टेंशन को क्रिएट करके होल्ड करने लग जाती है वो उस स्टेज पर जाके। तो जब वो होल्ड करती है तो आपकी स्किन भी उसी डायरेक्शन में ही होल्ड हो जाती है। तो वो फाइन लाइन्स एंड स्टैटिक लाइन्स आपको डेवलप होने लग जाती हैं। और वो फिर रिवर्स की जा सकती हैं फेशियल योगा के थ्रू फिर से? बिल्कुल की जाती हैं। अगर आप उस पे फेशियल रिलीज़ एक्सरसाइज़ेज़ करते हो और थोड़ा-सा स्ट्रेंथनिंग और टोनिंग एक्सरसाइज़ करते हो तो डेफ़िनिटली रिलीज़ हो सकती हैं। ओके। और अगर हमने ये करना बंद कर दिया फेशियल योगा, मान लीजिए हमने 1-2 साल तक किया एंड हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर लिए, और अगर उसे छोड़ दिया, तो क्या रिजल्ट्स फिर से पीछे चले जाएँगे जहाँ से हमने स्टार्ट करा था? बिल्कुल, ये बॉडी एक्सरसाइज की तरह ही है। आप जब तक जिम जाते हो, आप अपने आप को हेल्दी और फिट फ़ील करते हो। बट आपने जब वर्कआउट करना छोड़ देते हो, तो आप फ़ील करते हो ना कि मसल बल्क भी अब धीरे-धीरे कम हो रहा है, मसल लैक्स हो रही हैं, अब इनको टोन अप करने की ज़रूरत है। सेम आपने मसल्स को एक टोन प्रोवाइड किया एक्सरसाइज करके ना। अगर आप ओके। एक्सरसाइज करना बंद कर दोगे, तो वो टोनिसिटी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होगी, मसल वीक होगी, तो वो आपको साइंस दिखने लग जाएँगे उसके। तो रिवर्सल इफ़ेक्ट तो आएगा ही डेफ़िनेटली उसमें। आपने कहा था परमानेंट है। देखिए परमानेंट ऐसा है जब आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो। अगर आप उसको छोड़ देते हो तो ऐसा तो परमानेंट तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप फिलर्स एंड बोटॉक्स के बाद में भी परमानेंट रिजल्ट को एक्सपेक्ट नहीं कर हमने सकते। एक्चुअली उसी बारे में जब हमारी बात चल रही थी, वहाँ पर ही एक आपका स्टेटमेंट था कि आपको उसके लिए मतलब टचअप के लिए जाना पड़ता है। यस। आपको दोबारा उन प्रोसीजर्स के लिए एक ड्यूरेशन के बाद जाना होगा। यस। तो वहाँ से मेरा वो कंसर्न था कि चलो हम मान लेते हैं कि वो प्रोसीजर्स कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव हैं,
डाउन टाइम कम है, इमीडिएट रिजल्ट शो करते हैं। यहाँ पर रिजल्ट्स आने में टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। लगभग लगभग ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत है, यस। एक्सेप्ट कि आप किसी एक्सपर्ट से जो सुपरविजन आप ले रहे हो, उसके अलावा किसी और चीज़ पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंसेस नहीं करने हैं। लेकिन ये तब तक ही काम करेगा जब तक आप इसके साथ कंटिन्यू कर रहे हो। एम आई राइट? यस यस, क्योंकि देखिए आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी नेचुरली जिस फॉर्म में वर्क करेगी, आप उसको जैसा डायरेक्शन दोगे वो उसी फॉर्म में जाएगी। ठीक है, अगर आपने डायरेक्शन दिया है कि कुछ करना ही नहीं है, तो डेफिनेटली रिवर्सल इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे उसके। तो ये होता है। डन। और कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं मैम, जैसे टीएमजे है, यस। माइग्रेन्स हैं, तो क्या फेशियल योगा एक्सरसाइजेस से हम कहीं भी उन मेडिकल कंडीशंस को भी टारगेट कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं ये बोलूँ कि फेशियल योगा जो है ये टीएमजे और माइग्रेन है, इसका मतलब इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है, तो ऐसा तो नहीं है, बट इसके काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं, ये उसको रिलीज़ कर सकता है। टीएमजे का रूट कॉज कुछ और हो सकता है, उसका क्लिनिकल ट्रीटमेंट अलग होता है, बट इसके जो बाकी सारे सिम्टम्स हैं उसको रिलीज़ कर सकता है योगा। लाइक जैसे कि मसल टाइटनेस है, टाइटनिंग की वजह से कुछ नर्व्स में पेन क्रिएट होता है, तो वो उस पेन को हम रिड्यूस कर सकते हैं मसल्स को रिलीज़ करके, टेंशन को रिलीज़ करके। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। आप मुझे टीएमजे को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करो। टीएमजे एक ऐसी कंडीशन है जो पर्सन टू पर्सन उसकी जो सिम्टम्स है ना वेरी करते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है कि हमें टीथ क्लंच करने की आदत होती है। तो जो हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है ना, वो एक तरीके से ना बोले तो स्पाज्म वाली कंडीशन में आ जाता है। स्पाज्म का मतलब होता है कि एक टेम्परेरी एक टेंशन बना रहता है मसल के ऊपर, एक कांस्टेंट टेंशन बना रहता है। तो टीएमजे के कंडीशन में ये होता है कि आपको फेस पे काफ़ी स्टिफनेस फील होगी, टेम्पल एरिया जो है वहाँ पे आपको हेडेक, मतलब एक तरीके से आपको हेडेक फील होगा, पेन फील होगा, आपको फेस पे एक टेंशन फील रहेगा, हमेशा फेस ऐसा लगेगा जैसे आपको बहुत हेडेक है, आप काफ़ी बीमार हो। उस तरीके के आपके साइंस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो टीएमजे को रिलीज़ किया जा सकता है अगर आप कोई फेशियल एक्सरसाइजेस के साथ में क्लब कर लेते हो। मसल रिलैक्स होने के बाद में पेन के सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं और आपका फेस एकदम नेचुरल दिखाई देता है। somebody sorry how can someone fit facial yoga in their daily wellness routine? बिल्कुल, बहुत आराम से कर सकते हैं। फेशियल योगा के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं देना है आपको। मॉर्निंग में सो के उठने के बाद में अगर 5 से 7 मिनट भी आपने अपने आप को दे दिए हैं, 2 से 3 चीज़ें आपको क्लब करनी है। कुछ फेशियल स्ट्रोक्स हैं वो क्लब करने हैं, कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के 1-2 एक्सरसाइज आपको जो आपके फेस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं एक्सपर्ट के द्वारा, वो आपको फॉलो करने हैं। इवनिंग में भी आप दे सकते हो। और इवन चूँकि मैं खुद फेशियल योगा फॉलो करती हूँ, तो मैं तो डेली रूटीन में अवेयर रहती हूँ कि मुझे अभी किस तरीके से, अभी मैं फ्री बैठी हूँ तो मुझे मैंने अभी आपको बताया ही था कि पिंचिंग कर सकते हैं हम बैठ के, टैपिंग कर सकते हैं हम बैठ के, हम फेस बैलोइंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब टाइम मिले आप तब कर सकते हो, उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। Okay. क्या फेशियल योगा को हाइड्रेशन, डाइट और स्किन केयर के साथ क्लब करना ज़रूरी है फॉर ओवरऑल रिजल्ट्स? हम्म, देखिए, फेशियल योगा जो है अपने आप में एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, जहाँ सपोज जब आपको भूख लगती है, तो क्या आप पानी पी के अपनी भूख को शांत कर सकते हो सिर्फ? नहीं। नहीं कर सकते। तो डेफ़िनेटली आपको उसके साथ में खाना खाना है, सैटिस्फैक्शन आपको उसी से मिलेगा। तो हमारी जो फेशियल स्किन है ना, उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। जब आप फेशियल योगा करते हो ना, तो वो सेलुलर लेवल पे वर्क करती है, ठीक है? जब आप एक्सरसाइज़ करते हो तो आपकी सेल्स रिजुवनेट होना स्टार्ट करती हैं। तो सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है हाइड्रेशन। तो जो आपको एप्लीकेशन से मिलता है, वाटर इनटेक करने से मिलता है। सुपरफिशियल एप्लीकेशन भी आप करते हो क्रीम्स एंड मॉइस्चराइज़र्स और सनस्क्रीन के फॉर्म में या कुछ सीरम्स के फॉर्म में, तो वहाँ स्किन केयर भी आपका ऐड ऑन हो जाता है। हाइड्रेशन जो है उसको कुछ एक्सटर्नल चीज़ों से भी मिलता है जो सीरम्स होते हैं, बट एट द सेम टाइम न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, ये सब कुछ उसको डाइट से भी मिलता है। जब सेल्स रिजुवनेट होती है तो वो आपकी फेशियल एक्सरसाइज में असिस्ट बहुत अच्छे तरीके से करती है, उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो आप उसको बोल सकते हो कि फेशियल योगा जो है ना, वो ऐसी अप्रोच है जो आपको आपसे जोड़ती है। जब आप करना स्टार्ट करते हो तो आप फील करते हो कि मुझे साथ में क्या क्या क्लब करना पड़ेगा। आप खुद के एक्सपर्ट खुद बन जाते हो। मतलब ये एक ऐसी थेरेपी है जिसे हम कंबाइन करें, जो ऑलरेडी एक अच्छी डाइट, एक यस, अच्छी लाइफस्टाइल, अ गुड स्किन केयर प्रोसीजर, उसके साथ अगर हम फेशियल योगा को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इट विल एनहांस एंड इट विल गिव सुप्रीम रिजल्ट्स, राइट? डेफिनेटली इट विल गिव यू सुप्रीम रिजल्ट फॉर दैट। ओके, ग्रेट। आप एक चीज़ बताइए कि क्या बॉडी पोस्चर और अलाइनमेंट का भी कोई रोल है? बिल्कुल है। जो एजिंग साइंस हमारी दिखाई देते हैं फेस पे,
तो क्या हमारी बॉडी के किसी पोजीशन की वजह से, पोस्चर की वजह से हमारे फेस के एजिंग साइंस के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट आता है? कि बिल्कुल। ओवरऑल हम एजिंग साइंस को पूरी बॉडी पे भी अगर हम देखें कि कहीं पे भी जो भी साइंस ऑफ एजिंग है, क्या बॉडी पोस्चर उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? देखिए बॉडी पोस्चर जो है अगर हम बात करें ना तो हमारा मेन जो क्राइटेरिया है ना हमारे पोस्चर के लिए हमारी स्पाइन है। हाँ। ठीक है, जो हमारी स्पाइन है ना अगर उसका एक एक्यूरेट पोस्चर है, मतलब एक्यूरेट उसका एक स्ट्रक्चर है, वो हमने मेंटेन किया हुआ है, हमारी मसल्स उस तरीके से वर्क कर रही हैं कि हमारा स्पाइन एकदम एकदम स्ट्रेट है, तो वो हमारे बाकी सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ना बॉडी के उन पे ऊपर कभी भी प्रेशर नहीं डालता है। ठीक है, अगर आपका स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम है डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं वो सारे इफेक्ट दिखाई देंगे जो आपके पोस्चर एक बैड पोस्चर में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं फेशियल योगा की बात कर रही हूँ ना, तो फेशियल योगा में एक मेन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो फेशियल योगा है ना, अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ फेस की ही बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम नेक। नेक एंड हेड की भी बात कर रहे हैं। राइट। ठीक है, साथ में हम शोल्डर अपर बॉडी को भी इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर हम देखें तो हमारा जो दिन भर का रूटीन होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हमारे कहाँ होता है? शोल्डर पे होता है। हाँ। ठीक है, नेक, नेक पे शोल्डर। शोल्डर पे रहता है। शोल्डर पे एक बहुत मेजर मसल है जिसको बोलते हैं ट्रेपेजियस मसल, जो कि आपके पूरे नेक को कवर कर रही है, आपके पूरे शोल्डर को कवर कर रही है और अपर बैक को कवर कर रही है। ट्रैप्स बोलते हैं है शॉर्ट ना, में। ट्रेपेजियस, यस। तो ट्रेपेजियस का मेन पर्पस क्या है कि हमारा जो अपर बॉडी है ना उसको बिल्कुल अपराइट पोजीशन में रखना है हमको। ठीक है, बट हम लोग इतना बिजी हैं अपनी लाइफस्टाइल में, हम कुछ ना कुछ ऐसे पोस्चर में हम दिन भर ऐसे बैठे होते हैं, ये पोजीशन जो हमारी होती है ना, तो उस कारण से हमारे ट्रेपेजियस पे सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ये बहुत कॉमन है मैम कि एक रिलैक्स आप रिलैक्स पोजीशन में आप नॉर्मली बैठे हो, आपका कोई भी काम कर रहे हो तो कई बार आप लीन फॉरवर्ड कर लेते हो। यस, हमेशा तो आप चेस्ट अप और अपराइट पोजीशन में नहीं रह बट सकते। अगर आपका अच्छा मसल पावर है, आपने एक अच्छा पोस्चर आपने अटेंड किया हुआ है और आपका मसल्स पावर बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो मैंने आपको ये बताया कि योगा जो है ना अपने आप में एक अवेयरनेस है कि आपको अपना बॉडी पोस्चर कैसा रखना है। जो भगवान ने हमारी बॉडी बनाई है ना मसल्स के साथ में, उन्होंने बोन के साथ में मसल्स को एक अलग अपना अपना एक सेपरेट काम दिया हुआ है कि तुमको इस बोन को इस डायरेक्शन में पकड़ के रखना है। अगर ज़रा सा भी टिल्ट हो गए तो ये पोस्चर गड़बड़ करेगा और आपके दूसरे पार्ट्स पर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। तो जो ट्रेपेजियस मसल्स पे जो लोड आता है ना वो धीरे धीरे आप देखोगे ना, आप लोगों में देखोगे आगे जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनका ये ड्रूप हो जाएगा। ठीक है, सबसे राइट। ज़्यादा प्रेशर उनकी प्लैटिज्मा मसल जो है ये हमारे नेक की जो मसल्स हैं उन पे देखने को मिलता है। आप देखो कि यहाँ बहुत जल्दी बहुत अर्ली एज में फाइन लाइंस आना शुरू हो जाते हैं। हाँ। ठीक है, देन उनको नेक का जो पेन का इशू है वो स्टार्ट हो जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है बिकॉज की जो आपकी सर्वाइकल बोन्स हैं, जो आपकी स्पाइन है उस पर प्रेशर डेवलप होने लग जाता है। तो आप जब ये देखोगे ना तो ये सारी चीज़ें मिलके है ना ओवरऑल आपके फेस पे भी इफेक्ट डालते हैं। जब आपका प्लाटिज्मा जो मसल है ना जब उस पर स्ट्रेस आता है ना तो ये आपकी इन मसल्स को अंदर की तरफ पुल करता है, नीचे की तरफ पुल करता है। तो आप देखोगे ये आपका ड्रूपिंग साइंस आना स्टार्ट हो जाते हैं आपके फेस पे। हेडेक होगा तो आपको फाइन लाइंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक अच्छे पोस्चर का होना फेशियल योगा के साथ में अगर आप इसको कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, बहुत ज़रूरी है। नेक के लिए हम लोग भी सजेस्ट करते हैं, जब भी हम स्किन केयर किसी के लिए भी डिज़ाइन करते हैं तो वी ऑलवेज एडवाइस देम कि प्लीज़ डोंट ओवरलुक योर नेक, बिकॉज पीपल डू टेक केयर ऑफ देयर फेस अप टू यस, चिन, लेकिन उसके नीचे नेक पे ध्यान ही नहीं देते, जबकि इट्स वेरी सेंसिटिव स्किन इट्स वेरी देयर और नेसेसरी। बहुत इजीली वहाँ पे भी साइंस ऑफ एजिंग आते हैं। यहाँ तक कि सनस्क्रीन के लिए जब हम सबसे बात करते हैं तो सबको कहते हैं कि आप प्लीज़ कवर योर ईयर्स एंड योर नेक ऑल्सो, नेक आल्सो। बट पीपल डू ओवरलुक इट वेरी इजीली। और अभी आप भी बता रहे हो कि नेक पे साइंस ऑफ एजिंग बहुत ज़्यादा जल्दी दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ मसल्स एंड सेपरेट थिंग्स ऑल्सो। तो आप मुझे बेसिक कुछ नेक के लिए एक्सरसाइजेस बता सकते हो जो योगा में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी एजिंग के साइंस को हम एटलीस्ट कुछ टाइम तक जितना हो सके प्रिवेंट कर पाए? देखिए नेक के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज यही होती है कि सबसे पहले आपको अपने आप में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि आपका नेक का एक अपराइट पोजीशन होना चाहिए। ठीक है, जनरली हम लोग ना नेक में भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग नेक जो आपका चिन है ना इसको टक करके रखते हैं तो उसकी वजह से भी ना कई बार कंफ्यूजन होता है कि डबल चिन है या हमने चिन को टक करके रखा हुआ ओके। है ना। तो सबसे पहले अपराइट पोजीशन के लिए जो हमारा नेक है हेड के साथ में जो इसका कनेक्शन है ना यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे अटैच है तो इसका एक अपराइट पोजीशन होना चाहिए।
ठीक है? उसको करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, इसको अपराइट रखना है। बहुत टाइम तक नहीं रख पाओगे बट उसको प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी मसल उस डायरेक्शन में स्ट्रेंथन हो जाएगी, ठीक है? नेक के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज चेयर एक्सरसाइजेज होती हैं कुछ, जैसे सपोज बैक साइड ऑफ जो अपना हेड होता है वहाँ पे जो नेक का एरिया होता है ऑसीपुट के साथ में, तो सपोज हम उसको इस तरीके से अगर होल्ड करते हैं और थोड़ा सा प्रेस करते हैं पीछे की तरफ, तो एक रेजिस्ट कर तरीके रहे हैं का, हम। यस, हम उसको जब रेजिस्ट करते हैं तो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है बैक मसल्स में नेक के। तो ओके। ये आपकी नेक की जो बैक मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग करता है, ठीक है? आप साथ साथ आपके चेयर पे बैठ के ऑपोजिट डायरेक्शन में राइट एंड लेफ्ट आपकी नेक को स्ट्रेच कर सकते हो एंड होल्ड कर सकते हो कुछ कुछ सेकंड्स के लिए। तो ये आपकी नेक के पोस्चर को करेक्ट करता है, जो टेंशन क्रिएट होता है उसको रिलीज़ करता है और एक तरीके का आपको ना रिलैक्सेशन फील होता है उसके बाद में। और अभी लेकिन मैम सब लोगों का पूरा टाइम ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स फ़ोन पे चले जाते हैं। यस। एवरेज ह्यूमन का ये क्लिनिकल डेटा है। हाँ। नॉट एग्जैक्टली क्लिनिकल डेटा, मतलब एक रिसर्च का डेटा है कि मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस आर स्पेंडिंग एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स ऑन द स्क्रीन, जिसमें से कि मेजरली अब मोबाइल फ़ोन्स पे ही सारे काम हो सकते हैं, तो मोबाइल्स का बहुत यूजेज बढ़ गया है। उसकी वजह से मैंने ऑब्जर्व किया कि हम लोगों के एक बेसिक जो पोजीशन प्रोलॉन्ग स्टेट है वो इस तरीके से है, बिकॉज हम फ़ोन इस तरीके से यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो एक टेंशन वहाँ बना हुआ है। तो ये कितना सही है, कितना गलत है, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो बताइए आप। बिल्कुल गलत है। अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। एट द सेम टाइम जब आप ये कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए कि आप गलत कर रहे हो, ओके। ठीक है? तो उसकी अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है और सिर्फ ना नेक ही इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे आपका शोल्डर भी इन्वॉल्व हो रहा है। और फ़ोन ऐसे यूज़ करना। फोर ऐसे भी यूज़ कर रहे हो आप, तो ना तो शोल्डर भी आपका इन्वॉल्व हो रहा है और आपकी शोल्डर की मसल्स बेसिकली आपको ट्रेपेजियस पे ही वर्क करना है। ट्रेपेजियस की स्टिफनेस आएगी, वहाँ वो वीकनेस में कन्वर्ट होगी और वहीं पे जाके आपका पोस्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ट्रेपेजियस की स्ट्रेंथनिंग के लिए आप 3 4 5 एक्सरसाइजेस हैं जो आप आपकी चेयर पे बैठ के कर सकते हो। पोस्चर का ध्यान तो सबसे पहले रखना है, जो कि मैंने आपको बताया है, बट साथ साथ थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग में वर्क करना है कि आपने ट्रेपेजियस मसल्स को इस तरीके से अपने हैंड को होल्ड किया हुआ है एंड इसको आप पुल कर रहे हो एंड होल्ड करके रख रहे हो एंड देन कुछ काउंट कर रहे हो एंड रिलैक्स। 3 4 काउंट्स के बाद में आपको उसको छोड़ देना है। देन फिर उसके बाद में आपने किया है तो इस तरीके से आपको ये फॉलो करना है। इस पोजीशन में भी आप इसको होल्ड करके ऐसे स्ट्रेच करके और ट्रेपेजियस की स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो। तो स्ट्रेंथनिंग ये चेयर एक्सरसाइजेस हैं, ये आप अपने डेली रूटीन में भी डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम देना है, आप अपने केबिन में बैठ के आराम से कर सकते हो इसको, बट अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है। और आप मुझे टीन्स, एडल्ट्स एंड ओल्ड एज पीपल के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस बताइए जो हम फेशियल योगा से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ओवरऑल भी अगर बॉडी योगा के लिए भी आप चाहो तो बता सकते हो। देखिए जो टीन एज में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सिर्फ इतना अवेयर हैं कि हमें बॉडी फिट रखनी है, कोई गलत पोस्चर अटेंड नहीं करना है और अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा हेल्दी और एकदम रिलैक्स रखना है, तो उनको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी अगर फेशियल योगा की बात कर रहे हैं टीन एज में, तो सिर्फ उनको नॉर्मल एक्सरसाइजेस करनी है ताकि वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, ताकि अच्छा ब्लड सर्कुलेशन एनहेंस हो स्किन के ऊपर, ठीक है? वो दिखता है, ब्लड सर्कुलेशन जब एनहेंस होता है तो ब्लश दिखती है, आपकी स्किन ब्लश करती हुई दिखाई देती है। टैपिंग जो मैंने आपको बताया था वो टैपिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। कुछ पोजेस होते हैं योगा के, वो कर सकते हैं, जैसे कि शवासन हो सकता है, मत्स्यासन हो सकता है। ये कुछ आसन से वो कर सकते हैं। फेशियल योगा के लिए नहीं बता रही हूँ, ये सिर्फ मैं ओवरऑल बॉडी के लिए बता रही हूँ ओके। जो वो कर सकते हैं। अगर टीन एज के बाद में अगर अपन बोले थोड़ा अडल्ट में थोड़ा सा चेंजेस आने लगता है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि वो एक एज ऐसी होती है कि वेट भी गेन कर रहे हैं वो लोग, तो फैट भी आ रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है? प्लस साथ में अगर उनका एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, बल्कीनेस ज़्यादा आ जाती है फेस पे। तो वो डबल चिन की एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं, चिन को टक कर सकते हैं आउट एंड इन, अपराइट पोजीशन में बैठ के नेक का मूवमेंट कर सकते हैं। नॉर्मल नेक का मूवमेंट करने से ही उनका जो जॉ लाइन है, मेन जो रिजल्ट मतलब जो उनको चेंजेस दिखाई देते हैं ना, वो ये जॉ लाइन पे दिखते हैं। सबसे ज़्यादा फैट यहाँ आ जाता है, ये जॉ लाइन क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो नेक का मूवमेंट कर सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये सब कर सकते हैं वो। तो ये टीनेज का हो गया। फिर जब और थोड़ी सी जब एज हमारी होती है, तो उस केस में फिर साइंस, एजिंग के साइंस आपको दिखने लग जाते हैं, है ना, 50 अबव। तो एजिंग के जब साइंस आ रहे हैं तो बेसिकली सबसे पहला जो फोकस होना चाहिए ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो मस्ट है सबके लिए, बट उसके बाद में है ना फेशियल मसाजेस पे ज़्यादा हमें फोकस करना है। बिकॉज क्या है, सैगीनेस आ रही है तो अपलिफ्टमेंट देनी है, फाइन लाइन्स आ रही हैं तो टेंशन रिलीज़ करना है मसल्स के ऊपर से, तो फेशियल एक्सरसाइजेस वगैरह आपको करनी है। कुछ फेशियल स्ट्रोक्स
करने हैं, ब्लड सर्कुलेशन एनहांस करना है, टॉक्सिन्स रिलीज करने हैं, तो ड्रेनेज एक्सरसाइजेस आपको स्टार्ट करनी है, मसाजेस स्टार्ट करनी है। इन पूरी एक्सरसाइजेस में गुआशा या इस टाइप के जो भी कुछ टूल्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, इनका कोई रोल है? देखिए पर्पस क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है इसका ना। देखिए अगर आप हैंड मूवमेंट्स टेक्निक में एक्सपर्ट हो तो वो काम आप हैंड से भी कर सकते हो, बट अगर हम गुआशा की बात कर रहे हैं या जेड रोलर भी आता है उसकी बात कर रहे हैं, इनका मेन पर्पस क्या है ना, ये टिश्यू अलाइनमेंट कराते हैं। आप देखते होगे ना कि एक कोई फैटी पर्सन है सपोज, है ना, उनका मतलब काफ़ी वेट था, ठीक है, एक पर्टिकुलर एज में जाके आप देखोगे उनके अंडर आई बैग्स बन जाते हैं, है ना। तो वहाँ क्या हो गया कि टिश्यू जो है ना वो एक जगह पे जाके, जो सॉफ्ट टिश्यू है एक जगह पे जाके इकट्ठा हो रहा है, और वहीं पे सबसे ज़्यादा पफीनेस हो रही है क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो ये जो गुआशा है, जो जेड रोलर है, ये उस जगह पे ना अलाइनमेंट को क्रिएट करते हैं। जब आप उनसे एक तरीके का माइक्रो मसाज करते हो, माइक्रो मसाज इफेक्ट आता है इनको करने से, तो जो आप करते हो तो ये टिश्यू का अलाइनमेंट करते हैं। तो जब टिश्यू का अलाइनमेंट मिलता है तो वो अपनी एक नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो ये आप अपने हाथ से भी कर सकते हो अगर आपके हैंड मूवमेंट प्रॉपर है, आपको प्रॉपर किसी ने गाइड किया है, अदरवाइज आप टूल्स भी यूज़ कर सकते हो। तो इनका कोई लॉस तो नहीं है, कोई माइनस पॉइंट तो नहीं यूज़ करने से? बिल्कुल नहीं है, बट इसका कितना प्रेशर रखना है, कितने रिपीटेशंस करने हैं, विग्रस तो नहीं कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, ग्रेट। आप ओवरऑल फेशियल योगा को अभी से लेके 5-10 साल में कहाँ देख रहे हो? आने वाले साल में फेशियल योगा को आप देखोगे ना, आज से 5 से 10 साल के बाद में ये वेलनेस प्रोग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बनने वाला है। बिकॉज़ क्या है कि देखिए बॉडी फिटनेस के ऊपर तो हम सब वर्क कर रहे हैं, बट जहाँ फेस की बात आती है ना, तो हम उसके लिए फिर हम बाहर ट्रीटमेंट्स खोजते हैं। हुँ। ठीक है, अभी सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है ग्लास स्किन टोन, ठीक है, तो वो सब सोशल मीडिया से आ रहा है और सबको वो चाहिए, तो उसके लिए लोग ना क्लिनिक्स पे भागते हैं, कुछ पर्टिकुलर क्रीम्स के लिए भागते हैं, है ना। अब फेशियल योगा ने कुछ पिछले कुछ सालों में जो लोग कर रहे हैं, वो उन्होंने देखा होगा कि कितने अच्छे रिजल्ट हैं इस चीज़ के, और जब आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको पार्लर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे वाह! तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। आने वाले साल में आप देखोगे कि जैसे लोगों की अभी डिमांड हो रही है, हम सेल्फी जो लेते हैं ना, तो जब सेल्फी लेते हैं तो एक फ़िल्टर लगाते हैं, वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल फेशियल योगा से वो रिजल्ट ले सकते हो। नाइस, ग्रेट। चलो, अभी तक मैं यूज़ नहीं कर रहा था ये टेक्निक्स, बट अब मैं इनकॉर्पोरेट करूँगा इसको ऑल द फॉर बेस्ट। श्योर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूएबल कंटेंट मैम। थैंक यू। थैंक यू। मुझे नहीं पता था कि इतना इम्पोर्टेंट है फेशियल योगा, बिकॉज़ मैंने भी कभी इस पे इतना ध्यान नहीं दिया, बट आई एम श्योर कि इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद आई विल डेफिनेटली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, एंड इनफैक्ट मुझे लगता है कि ऑडियंस के लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूएबल थी, क्योंकि इतना ज़्यादा हाइप नहीं मिला है उसे अभी तक। यस। ऑल्दो अभी धीरे-धीरे कुछ लोग सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे हैं, बट स्टिल जहाँ तक स्किन केयर प्रमोट हुआ है, अदर हेल्थ केयर प्रमोट हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि फेशियल योगा को अभी उसका डिज़र्विंग स्पेस मिला है। बट आई होप थ्रू दिस कन्वर्सेशन, थ्रू यू, थ्रू दिस एपिसोड्स, जो व्यूअर्स होंगे उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी, एंड दे ऑल्सो विल डेफिनिटली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, और रिजल्ट्स तो फिर आने ही है। थैंक यू रोहित। आई विश कि आप भी फेशियल योगा के बेनिफिट्स को लें, एंड मैं चाहूँगी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी इसको फ़ील करें और प्रमोट करें कि फेशियल योगा एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।